अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आवाज़ सबको आ रही है मेरी? सही से? वालेकुम अस्सलाम यस। सर, कैसे यस हैं? सर, आपकी बात आ रही है। ठीक है। ओके। चलें जी। कल की क्लास में हमने क्या किया था? कोई बताए मुझे आके। अनम्यूट करें और बताएंगे कल की क्लास में हमने क्या किया था। सर, हमने नोटबुक कलम का यूज किया था। हाँ, तो वो क्या करता है आप वो टूल? सर, मैंने कहा उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या करता है वो टूल? हमने अब एक वीडियो दिया ना, तो वो हमें बताएगा कि इस वीडियो में क्या 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 था, और वो हमें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। यही करता है बस? और कुछ? चलें किसी और से पूछ लेते हैं। जी जैनब, आप बताएं। सर, इस टूल का नाम मुझे भूल गया है, लेकिन वो जितनी भी लंबी वीडियो उसको समराइज करके दे देता है। ठीक है। चलें जी। और किससे पूछें? जी ईमान, आप बताएं। मेरा भी सेम था। क्या करता है नोटबुक एलएम, उसके फीचर्स क्या हैं जो इन्होंने बता दिए ना, उससे अलावा? के अलावा के अलावा बताना है। के अलावा पॉडकास्ट, फिर वो स्लाइड्स बनाता है। अनम्यूट ना किया करें खुद को जब तक मैं ना कहूँ। अब्दुल्ला और जैनब, बताएं बताएं, आप ईमान बताएं। मैं भूल गया। भूल क्यों गया है? देखा नहीं था उसको? ओपन करके जब तक नहीं देखोगे समझ कैसे आएगा आपको? जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद उस टूल को देखा करो ना आप। तो क्लास खत्म हो जाती है तब मैं वो अर्तुरुल देखती हूँ। क्या? अर्तुरुल देखती हूँ क्लास के बाद। तो अगला दिन नहीं होता? ये शाम को होती है क्लास, तो पूरा दिन क्या करते हो? पूरा दिन मैं सुबह को उठती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर होमवर्क करती हूँ, फिर क्लास लेती हूँ, फिर दूसरी क्लास लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर सारे बैठती हूँ, बहाने, फिर सारे बहाने हैं। सारे बहाने हैं। दरमियान दरमियान में जो है वो बहुत सारा टाइम होता है। जब निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं टाइम, ठीक है। खाने के लिए टाइम निकाल लेती हो ना, उसके लिए तो नहीं कहती ना कि मेरी क्लास है फिर मैंने ये भी करना है वो भी करना है। खाना खा लेते हो ना, तो इसके लिए भी जो है वो टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। खाना नहीं खाती तो मम्मा डांटती है। हाँ, तो इधर से नहीं करोगे तो मैं डांटूंगा फिर। आप कहाँ डांटते हैं, आप तो कहते हैं सिर्फ। चलो फिर डांट दिया करूंगा ना, लेकिन करना है ना फिर। करोगे नहीं समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ठीक है, कल करूंगी। हाँ, कल नहीं करना। ये आज की क्लास में जो होगा वो आज ही करना है। कल की आज क्लास तो भी कर पहले करके सकती। आना है, ठीक है। ठीक है, कल करके भेज दूंगी सारा कुछ। हाँ, सारा कुछ। सारा कुछ नहीं करना, जो पढ़ा जाए बस वही करना है। हाँ हाँ, उसी में से सारा कुछ। हाँ ठीक है। और जी, जी हुरैन और तैयबा, आप भी थी ना कल की क्लास में, बताएं क्या किया था हमने कल? हाँ, अब इनसे अनम्यूट नहीं होगा, पता नहीं क्या है, नेटवर्क इशू है या इनका खुद का इशू है। कर दिया करें अनम्यूट, कुछ नहीं होता। गलत बता देंगे तो मैं खा नहीं जाऊंगा आपको, ठीक है। जो समझ आया था वो बता दें। चलें जी। अरसलान, आप बताएं। इनका तो अनम्यूट ही नहीं हो रहा। यस सर। हाँ, तो कल की क्लास में हमने कौन सा टूल किया था, और
उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? सर हमने बुक एलएलएम बुक लिया एलएलएम था। या नोटबुक एलएम या बुक एलएलएम? नोटबुक एलएलएम। हाँ। उसमें हम जितनी मर्जी उसको बड़ी वीडियो देते हैं, वो जिसमें उसमें मेन मेन सीन होंगे ना, वो हमें वो बता देगा। अच्छा, और क्या करेगा वो? सारी उसकी चीजें लिख देगा, समरी बना देगा। ठीक है, समरी भी बना देगा। और क्या करेगा? चलो यही करता है। अच्छा, और भी कुछ पढ़ा था हमने, चलें वो फिर देखते हैं ना, उसको रिव्यू करते हैं, और उसके कुछ चीजें जो थी वो रह गई थी कल क्लास में, वो भी देखते हैं। यस सर। ठीक है, यस आप सर। म्यूट कर लें आप खुद को। चलें नोटबुक एल्बम को देखते हैं फिर से, क्योंकि उसके अंदर हमारी कुछ चीजें जो थी वो रह गई थी। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, और चलते हैं जी नोटबुक एल्बम के। अब्दुल्ला, ये प्रोफाइल चेंज करने पे आप ज्यादा वो ना करें, ठीक है? क्लास के ऊपर ध्यान रखें। चलें जी, यहीं पर हमने रोका था ना कल, जो है हमारी क्लास को। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस। ठीक है, चलें। तो कौन सी नोटबुक थी हमारी कल? वो थी ये मास्टरिंग नोटबुक है ना, इसके अंदर थे ना हम। हाँ, तो कहाँ पर पहुंच गए थे? अब कोई मुझे इसका रिव्यू देना, कि इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। अब तो सामने आ गया आपके स्क्रीन, अब बताएं मुझे ये क्या क्या करता है। जी मान आपको भूल गया था, अब बताएं। अब स्क्रीन भी शेयर हो गई है। जी अब्दुल्ला। सर पिछली क्लास में पूरा सारी क्लास में तो नहीं आया था, लेकिन अ, जितना मुझे समझ आया मैं आपको बताता हूँ। क्विज में जो आपने बताया था कि हम इससे मतलब कि हम इसको इससे अगर हम कोई वीडियो दें और ये उसी के मुतालिक हमें मतलब क्वेश्चन दे देगा। और वीडियो से वीडियो का वो ये है कि मतलब कि अगर आप कोई वीडियोस को सोर्स देंगे, फिर ये उसी के बारे में मतलब कि हमें बताएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलें जी, ईमान अब आप अनम्यूट करें और बताएं, क्योंकि अब तो सामने आ गया ना, अब तो आसान होगा बताना। करें करें, अनम्यूट करें, चलें, हाँ अब बताएं। इसमें हम मतलब कि कोई भी पिक्चर्स या फिर कोई भी टेक्स्ट वीडियोस या लिंक्स हम अ, इसको देके फिर उनकी समरी ले सकते हैं। ठीक है, समरी भी ले सकते हैं। और सोर्स के अंदर ये क्या क्या ले लेता है हमसे? सोर्स के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या अपलोड कर सकते हैं? फिर ड्राइव में क्या था मुझे भूल गया है। गूगल ड्राइव जो होती है, जिसके अंदर मतलब कि हमारी डॉक्स की फाइल्स भी होती हैं, और ड्राइव के अंदर हम जो डाटा रखते हैं वो होता है उसके अंदर। गूगल ड्राइव में आपको दिखाता हूँ। गूगल ड्राइव, ये ये होती है जी गूगल ड्राइव। ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा जो वीडियोस हम अपलोड करें, इसके अंदर वो होती हैं हमारी। और जो है हमारी डॉक्स की फाइल्स, वो होती हैं सारी इसके अंदर, जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम शेयर भी कर सकते हैं डाटा। यहाँ पर अपलोड करके हम किसी को लिंक देंगे तो वो ओपन कर लेगा, ओपन कर सकता है उसको। ठीक है,
मतलब कि अगर कोई बड़ी फाइल है जो हम अपलोड किसी को भेजना चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी है, हम उसको नहीं सेंड कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइव पर अपलोड करेंगे और उसको जो है लिंक भेज देंगे, तो वो आकर देख सकता है। ठीक है। तो ये ड्राइव भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखेंगे आगे चल के, इसके यूजेस भी देखेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइव होती क्या है और दिखती कैसी है। ठीक है। यहाँ पर हमारे जैसे ईमेल जैसे हम देखते हैं, वैसे यहाँ पर सारे जो हैं इसके ऑप्शन भी दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी, माई ड्राइव, मतलब कि मेरी ड्राइव के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो यहाँ दिखेंगी, ये सारी। ठीक है। जो डॉक्स के अंदर हैं वो ड्राइव के अंदर भी होंगी। कंप्यूटर्स अगर कोई कनेक्टेड है इसके साथ, मतलब कि जो मुझे शेयर की गई हैं वो यहाँ पर दिखेंगी हमें। ये सारी जो है ये मुझे शेयर की गई हैं, तो वो हमें यहाँ पर दिखेंगी, जो शेयर्ड विद मी का ऑप्शन है ना उसके अंदर। और अगर कोई स्पैम होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर कोई हम डिलीट करेंगे तो वो ट्रैश के अंदर आ जाएगी। ठीक है। और ये जो है हमें कितने जीबी डाटा देता है, 32, 32 पॉइंट, नहीं बल्कि 15 जीबी डाटा देता है, जिसके अंदर से मेरा अभी जो है 32.7 MB जो है वो यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है। ये तो ये हमें 15 जीबी डाटा देता है, लेकिन यहाँ पर हम परचेज भी कर सकते हैं और डाटा, अगर हमें ज़्यादा चीज़ें अपलोड करनी है तो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गूगल ड्राइव। तो इस उसके अंदर जो डाटा था ना हमारी इस ड्राइव के अंदर, तो यहाँ से भी उठा के हम जो है अपलोड कर सकते हैं नोटबुक एलएम के अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर कोई चीज़ है तो वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ड्राइव का ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है। तो ये ठीक है। आप पूछ रही थी तो मैंने आपको बता दिया। और जी, हमारा कॉपी टेक्स्ट, मतलब कि कोई टेक्स्ट है हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, तो वो भी एज अ सोर्स जो है हम इसको दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चार चीज़ें हैं, चार नहीं पांच है बल्कि। अपलोड फाइल, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं, लिंक, और यूट्यूब का लिंक या वेबसाइट का लिंक। ठीक है। ये दोनों लिंक्स हैं, लेकिन यूट्यूब का इसके अंदर अलग से भी है। तो यहाँ पर यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, और गूगल ड्राइव का जो है वो लिंक भी दे सकते हैं, मतलब कि वहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं, और कॉपी टेक्स्ट भी यहाँ पर एज अ रेफरेंस हम दे सकते हैं। ठीक है जी, एज अ सोर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा एक जो है सोर्स है, यहाँ पर हम मल्टीपल सोर्सेज, मतलब कि यहाँ पर 50 सोर्सेज अपलोड कर सकते हैं, 50 वीडियोस के लिंक अपलोड कर सकते हैं, या जो है टेक्स्ट कॉपी करके वो अपलोड कर सकते हैं। मतलब कि टोटल जो सोर्सेज है ना वो ये हमसे 50 लेता है। फिर अगर इसको अपग्रेड करेंगे तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सोर्स वाला। और जी, यहाँ से अगर किसी को शेयर करना चाहें तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। अगर समझे कि हमने कोई असाइनमेंट करनी है स्कूल की, और हमने अपनी क्लास वालों को जो है वो भेजनी है, कि उसको भी समझ आ जाए और वो भी कर ले, तो हम जाएंगे, सिंपली क्या करेंगे, शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है उस उनकी जो है वो ईमेल लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे और जो है वो सेव पर क्लिक कर देंगे, तो फिर जो है वो हमारा, वो उनको शेयर हो जाएगा। ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन विद द लिंक। यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, उन लोगों को जिनको हम भेजना चाहते हैं, और यहाँ से फिर लिंक कॉपी करेंगे, फिर उनको भेज देंगे। ठीक है। तो जिनको जो हमने एक्सेस दी हुई होगी ना, यहाँ पर जिनको ऐड किया हुआ होगा, तो वही सिर्फ लिंक को ओपन कर सकेंगे बस। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा ओपन। तो यहाँ पर हम उनको ऐड करके जो है किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में वही है सारा कुछ जो होता है हर टूल के अंदर। डार्क मोड है, लाइट मोड है, तो मैंने अभी डार्क मोड किया हुआ है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा अकाउंट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर थे हम कल, हमने जो है कितना वो बनवा लिया था, इसका ऑडियो भी क्रिएट करवाई थी हमने, स्लाइड्स भी, वीडियो भी, माइंड मैप भी मेरे ख्याल में क्रिएट करवाया था। ये देखते हैं ना नीचे, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो जनरेट करवाई थी हमने। पहले क्या था, पॉडकास्ट, वो हमने सुना था। ठीक है, पॉडकास्ट है ये, अब इसको सुन सकते हैं हम। मतलब कि दो जो हैं We इंसान are इसी looking at टॉपिक today. के We're बारे में taking a deep बात dive करते हैं। into mastering Notebook LM in the year
2026. Yeah. And we're driving this based on a really fascinating masterclass from Paul J. Lipsky. It's a great source. It is. We really want to figure out how to transition. देखें बिल्कुल जो है वो इंसानों की तरह जो है ह्यूमंस की तरह वो बोल रहे हैं, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस नोटबुक एलम के बारे में ही बातें कर रहे हैं वो। ठीक है जी, मतलब कि वो नोटबुक एलम के बारे में दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, जिसको हम सुन सकते हैं और उसके अंदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड भी आपको मैंने इसका दिखाया था, यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड यहाँ आ जाता है, फिर हम जो है यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑडियो करते हैं प्ले। Imagine building like a perfect replica of your own जब brain, मैं Oh, ज्वाइन पे wow. क्लिक right? करूंगा ना, But one that actually एक मिनट, remembers every जब ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो वो होस्ट जो है वो खुद बोलेगा कि समवन वांट्स टू ज्वाइन, सो फिर मैं उससे क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इससे करके देखते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं, ये बोल रहे होंगे ना दरमियान में, फिर हम इनको टोकते हैं और इनसे क्वेश्चन करते हैं। single article, every PDF and podcast you've ever consumed. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. हे व्हाट, एक मिनट, हम इससे जो है अलाउ कर लेते हैं, अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट। हे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नोटबुक एलएम। अब जो है मतलब कि ये आंसर करेगा। Oh, hey there. We love that you jumped in. We really do. And Notebook Gallon, that is honestly a great name for it. It really is because it's like a massive bucket for all your information. To answer your ठीक है, वो अब question, मेरे the क्वेश्चन main का जो है, जो features मैंने really. क्वेश्चन किया था ना, वो उसका जवाब दे रहा है मुझे, ठीक है। जब मैंने मेन फीचर्स पूछे हैं तो वो उसका जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम उनके बीच में घुस के भी उनसे सवाल कर सकते हैं, उनके पोस्ट पॉडकास्ट के बीच में, ठीक है। तो ये एक इसका अच्छा फीचर है। अब दूसरा क्या था हमारे पास, स्लाइड डेक, जो हमने स्लाइड्स क्रिएट करवाई थी इस सोर्स को यूज करते हुए, इसके अंदर जो डाटा था उसको यूज करते हुए हमने स्लाइड्स क्रिएट करवाई थी। वो अब देख लेते हैं जी कि उसने कैसी स्लाइड्स क्रिएट करके दी हैं हमें। अब वो सिर्फ हमने उसको वीडियो दी थी, ठीक है। उस वीडियो को यूज करते हुए जो उसने ये स्लाइड्स बना के दी हैं हमें, ये 15 स्लाइड्स बना दी हैं उसने। हाँ, अब ये देखो, द नॉलेज रिफाइनरी, वो हमें जो है ग्राफिक्स, जो इमेजेस हैं वो भी खुद लगा के देता है, ठीक है। ये भी इसका मतलब कि बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, हमारा काम जो है वो कम हो जाता है। मतलब कि वो ग्राफिक्स भी, जो इमेजेस हैं अंदर यूज होने वाली समझाने के लिए हमें, वो भी खुद ही जो है वो डाल देता है उसके अंदर क्रिएट करके एआई से, ठीक है जी। हाँ, तो ये आ गया तो नॉलेज रिफाइनरी। अब इस टूल के बारे में बता रहा है, ये नोटबुक एलम के बारे में ही बता रहा है। मतलब कि यहाँ से हम इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसको जो है रिफाइन करता है और हमें जो है एक अंडरस्टैंडेबल मतलब कि फॉर्मेट के अंदर हमें दे देता है, ठीक है। हाँ, तो ये द नॉलेज रिफाइनरी टैक्टिकल प्लेबुक फॉर मास्टरिंग नोटबुक एलएम एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ इंफॉर्मेशन इनटू यूजेबल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये दूसरी स्लाइड स्लाइड आ गई, द कोर पैराडाइम शिफ्ट, द ओपन वेब, ग्राउंडेड डाटा, ठीक है। अब ओपन वेब क्या है, मतलब कि इंटरनेट पूरा, इंटरनेट पूरे के ऊपर जो डाटा है ना वो इस तरह है, बहुत सारे डाटा है, हर तरफ से डाटा आ रहा है। जैसे कि चैट बॉट यूज करते हैं ना, तो ये ऐसा डाटा यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो बहुत सारा, हर किस्म का डाटा होता है ना, तो वो इस तरह से गड़बड़ हुआ बड़ा होता है, कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ग्राउंडेड डाटा क्या होता है, जो हम खुद देते हैं, जो एज अ सोर्स हम देते हैं ना, उसको ग्राउंडेड डाटा कहते हैं। जैसे हम नोटबुक एलम के अंदर जो है वो इसको देते हैं, तो वो ग्राउंडेड डाटा होता है। मतलब कि हमें पता होता है कि उसके अंदर क्या है, हम उसके बारे में सिर्फ समरी और क्वेश्चंस करना चाह रहे होते हैं, तो वो डाटा जो होता है वो ग्राउंडेड डाटा होता है, ठीक है जी। जी अब्दुल्ला। सर ये देखें, ये जो आप स्लाइड डेक है, इसमें जो हम स्लाइड्स बनाते हैं, तो ये आपने अभी कहा है ना कि वीडियो का लिंक देते हैं, फिर वीडियो देते हैं, तो उसी के मुताबिक ये स्लाइड्स बनाता है। तो इसको हम अब खुद से भी बना सकते हैं स्लाइड, इसको अगर खुद कहें ऐसी स्लाइड बनानी है तो ये बना देगा। हमारे पास ये रिवाइज का ऑप्शन है यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ पर हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आके इसको बताएंगे तो वो चेंज करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ये रिवाइज का ऑप्शन जो है ना हमारे पास, इसके जरिए चेंजिंग कर सकते हैं हम उसके अंदर, स्लाइड के अंदर जो ये बना के देगा हमें। ठीक है, और वो जो पुरानी स्लाइड होगी उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चेंज करने का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होता है, स्लाइड को चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, हाँ, ट्रेडिशनल एलएलएम्स ट्रेन ऑन द वास्ट अनफिल्टर्ड ओपन वेब। मतलब कि जो चैटबॉट्स ट्रेन किए गए हैं वो ऐसे डाटा के ऊपर ट्रेन किए गए हैं, मतलब कि बहुत सारा डाटा है। लेकिन नोटबुक एलएम का जो हम देते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी स्पेसिफिक होते हैं, आंसर भी स्पेसिफिक होते हैं, और हमारे काम के होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जनरेटिव एआई वायरसेस, ग्राउंडेड एआई। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रूथ, द ओपन वेब, एआई चॉइस। ठीक है, यूजर्स अपलोडेड सोर्स। हाँ ठीक है, मतलब कि उस पर हम कितना यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जो सोर्स एआई जो है वो खुद वेब से उठा रहा है, वेबसाइट से, उसके ऊपर तो हम इतना यकीन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एआई की चॉइस है, जहां से भी वो सोर्स उठा ले। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नोटबुक एलम के अंदर हम जो है सोर्स खुद डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर जो है इतना ट्रस्ट इशू हमें नहीं होता, क्योंकि हमने सोर्स ही खुद अप्लाई उसके अंदर जो है अपलोड किया है, हमें पता है कि वो सोर्स कैसा है। ठीक है, तो वो ट्रस्ट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा होता है नोटबुक एलम के अंदर। ठीक है जी। हाँ, तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अगला है जी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन हमने देखा था कि जो है एक झूठी बात को भी वो सच्चा बना के जो है हमें दे सकता है। ठीक है, एक बिल्कुल ही जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो चीज़ जो है, लेकिन वो हमें एज ऐसे बना के बताएगा कि हमें लगेगा कि वो सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो है बाकी चैटबॉट्स के अंदर या एलएलएम्स के अंदर, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये हैं दूसरे, उनके अंदर जो है वो हाई होता है, क्योंकि उनके अंदर डाटा बहुत सारा होता है और वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से ले रहे होते हैं। तो हेलुसिनेशन का जो मतलब कि गलत चीज़ को सच्चा बना के बताने का जो रिस्क होता है ना, वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। लेकिन नोटबुक एलम के अंदर क्योंकि हम खुद देते हैं उसको कि इस चीज़ को देख के मुझे बताओ, तो उसके अंदर जो बहुत कम होता है वो रिस्क जो होता है ना हमारा, कि हमें कोई झूठी बात मिलेगी इसके अंदर, तो वो इसके अंदर बहुत कम होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कि, हाँ वही डाटा वाली हो गई बात, कि इसके पास डाटा बहुत सारा होता है और जो है इसके पास नहीं होता। ठीक है, और प्राइमरी यूज केस, इनके अपने काम है ना, क्योंकि नोटबुक ये जो है चैटबॉट्स हैं हमारे, इनके अपने काम है, इनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, इनके ऊपर हम जो है अ, बाकी चीज़ें जो हैं उन पर रिसर्च करते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ हमने उसको नहीं बताई हुई तो उसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पे रिसर्च करनी है तो उनके ऊपर करेंगे ना हम। नोटबुक एलम तो वही सिर्फ हमें बताएगा जो हमने उसको बताया है। ठीक है, मतलब कि ये हम बच्चा, इसको ये बच्चा है हमारे पास, इसको हम ट्रेन करते हैं खुद, नोटबुक एलम जो है, लेकिन ये जो है ये एक बुजुर्ग है जो ट्रेंड है ऑलरेडी, उससे हम बस सवाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये फर्क है इन दोनों में। अगला क्या है, अगला क्यूरेट। क्यूरेट द थ्री स्टेप्स मास्टरी आर्किटेक्चर। क्यूरेट का क्या मतलब है कि हम वही चीज़ उसको दें जो हमें चाहिए। ठीक है, जो हमें चीज़ ज़रूरत है, तो वो हम उसको सोर्स दें। ऐसे रैंडम सोर्सेज ना, ये वीडियो भी आ गई वो भी उठा के हमने डाल दी उसके अंदर, दूसरी वीडियो आ गई वो भी उठा के डाल दी, हमें पता भी नहीं है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो क्यूरेट का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें हम उसके अंदर डालें। ठीक है, तो ये हो गया क्यूरेट हमारा इनपुट, मतलब कि जो हम उसको देंगे। आगे क्या है, द प्रोसेसिंग लेयर। Configure the AI interact with the data and extract precise citations citations। ठीक है, मतलब कि जो हम उसको सोर्स देंगे वो उस पर लर्न करेगा, अगला अगला स्टेप जो है ना उसका, वो लर्निंग है उसकी। जैसे नो ये चैट जीपीटी है, इसको भी ट्रेन किया गया है ऐसे ही, जैसे समझे कि नोटबुक एलम जो है ना वो चैट जीपीटी है हमारी, लेकिन
डाटा जो है वो मुख्तलिफ है, इसके पास थोड़ा सा डाटा है लेकिन चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डाटा है। तो चैट जीपीटी भी ऐसे ही ट्रेन की गई है, उसको भी डाटा दिया जाता है, फिर उसको सिखाया जाता है, लर्न करवाया जाता है, फिर जो है उससे सवाल किए जाते हैं और वो एक्ट करता है। ठीक है। तो ये नोटबुक एलएम समझ लें कि हमारी छोटी सी चैट जीपीटी है, जो सिर्फ हमारे डाटा के ऊपर जो है एक्ट करती है। सही है। हाँ, एंड वाला आ गया हमारा एक्ट, जिसके अंदर से हम जिसके अंदर उससे रिजल्ट लेते हैं हम। ठीक है जी। हाँ, तो ये जो मैं अभी बात बता रहा था कि हम रैंडम रैंडम सोर्सेज नहीं डालेंगे उसके अंदर। अगर रैंडम सोर्सेज डालेंगे तो ऐसा काम होगा। ठीक है। जैसे ये डायग्राम के अंदर बता रहा है हमें हमें ये देखो, ये जो है वो कचरे उठाने वाली उठा के इसके अंदर डाल रहा है, बहुत सारे जो है वो डाल रहा है लिंक्स, हर वीडियो का लिंक डाल रहा है उसके अंदर। आउटपुट भी जो है वो हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन जब हम क्यूरेट मेथड वही है कि फिल्टर करके जो है हम डालेंगे उसके अंदर डाटा, तो वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इंजेक्शन मैकेनिज्म एंड वर्क अराउंड्स, हाँ वो जो अभी हमने देखा था अभी, ये क्योंकि स्लाइड्स है ना, तो वो पूरी वीडियो के बारे में जो है हमें बता रहा है। हमने इसको देख लिया है कि सोर्सेज कौन कौन से हम अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। यूट्यूब है, वेब लिंक है, लोकल फाइल्स हैं जो लैपटॉप के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है। और मोबाइल वॉइस मेमोज, मतलब कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं, और कॉपी टेक्स्ट, इन फॉर्मेट्स में जो है हम इसको सोर्सेज दे सकते हैं। अगला क्या था? सिस्टम कैलिब्रेशन, द प्रोसेसिंग लेयर सिस्टम कैलिब्रेशन एक्ट एज एन elite मैराथन ट्रेनिंग कोच विद ओवर। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट देने का कह रहा है कि हम उससे सवाल कैसे करेंगे। ठीक है। मतलब कि अगर हमने उससे स्विमिंग सीखनी है, हमने उसको सारे सोर्स दे दिए, स्विमिंग की जो है वो वीडियो, वो स्विमिंग नहीं सॉरी, मैराथन रन करने की, रनिंग की उसको हमने सारी वीडियोस दे दी हैं। ठीक है, यूट्यूब से उठा के सर्च करके जो अच्छी वीडियोस थी, ठीक है, वो हमने उसको एज अ सोर्स दे दिए हैं। हमने जो है वो लिंक उठा के दे दिए हैं, कोई बुक भी उठा के उसको दे दिया। ठीक है। फिर उससे सवाल कैसे करेंगे? उसको हम कहेंगे कि तुम जो है वो इलीट मैराथन ट्रेनर हो और 20 साल का तुम्हारा तजर्बा है, जैसे वो घसीटा राम कहता है मोटू पतलू में, ये काम करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तो ठीक है, उसके अंदर भी हम उसको कह देंगे ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस कोचिंग बोस्टन क्वालिफाइड एलीट। ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस इतना है और तुम एक मैराथन ट्रेनर हो, वो जैसे हमने प्रॉम्प्ट के अंदर देखा था ना कि हमने उसका रोल डिफाइन करना है, तो ये भी उसने रोल डिफाइन किया उसका। सही है। उसके बाद हम इससे पूछेंगे और ये हमें जो है वो आंसर कर देगा। द ट्रस्ट मैकेनिज्म, ट्रस्ट वही देख लिया हमने कि सोर्स खुद देंगे तो ट्रस्ट होगा ही हमें। और जो है स्टूडियो डीप ड्राइव इंजीनियरिंग एआई ऑडियो। ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन वही अभी हमने पॉडकास्ट वाला जो देखा था वो बता रहा है। स्ट्रक्चरल मैप्स, स्ट्रक्चरल मैप वही जैसे हम मतलब कि उसको उससे चाहते हैं कि हमें जो है स्ट्रक्चर करके सीक्वेंस में डाटा दे जो हमें समझ भी आए, तो वो भी हम इससे ले सकते हैं। ठीक है। जो हम इन्फोग्राफिक के अंदर देखते हैं, अभी देखते हैं उसको वापस चल के, ये तो स्लाइड्स में हम देख रहे हैं ना कि इसने बनाई कैसी हैं। ठीक है जी। तो ये ऐसी स्लाइड्स हमें बना के देता है जब हम इसको सोर्स देते हैं ना, तो उसके अंदर खुद इमेजेस ऐड करता है, खुद ही जो है वो इसके ऊपर हेडिंग्स डालता है, उसके अंदर खुद ही टेक्स्ट डालता है हमें समझाने के लिए। लेकिन सोर्स वही होता है जो हमारा होता है। ठीक है, ओरिजिनल। अब ये हो गया हमारा स्लाइड्स हो गई, और ये पॉडकास्ट हो गया, ओ सॉरी ये पॉडकास्ट हो गया। अब ये जो है ना एक्सप्लेनर वीडियो जो हमने देखी थी ना, ये वाली, कि इस सोर्स के लिए जो है ये हमें वीडियो बना के दे देगा, उसके अंदर वीडियो के अंदर हमें समझा के बताएगा ये। ठीक है। एक्सप्लेनर वीडियो अब इसकी देखते हैं कैसी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मालूमात, डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स होते हैं, लेकिन उन्हें मुफीद बनाना कितना मुश्किल काम है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इनकलाबी टूल पर बात करने वाले हैं जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया है। इस सिस्टम का नाम है नोटबुक एलएम। आज हम बेसिक भी बात करेंगे।
इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो यानी एक ही वक्त में एआई एक आम उस्ताद की तरह वो एआई से सवाल तो पूछ लेंगे मगर ठीक है जी। असल डॉक्यूमेंट्स तो ऐसी वीडियोस भी मतलब कि एक्सप्लेनर वीडियोस हमें बना के दे सकता है। ठीक है, ये तो खैर हमने उर्दू सेलेक्ट की थी ना, तो ये गालिब वाली उर्दू बोल रहा है, मतलब कि जो हम रोजमर्रा नहीं बोलते वो वाली उर्दू बोल रहा है ये। मतलब कि मुफीद और ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ना जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो वो थोड़ी मुश्किल लग सकती है, तो हम इंग्लिश में भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश आपको समझ आती है तो आप इंग्लिश में भी जो है एक्सप्लेनर वीडियो बनवा सकते हैं, तो वो इंग्लिश में भी बना के दे देगा। अब देख रहे हैं ना, इसके अंदर इमेजेस भी उसने खुद ऐड की हुई है, टेक्स्ट भी खुद ऐड किया हुआ है, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है उसने इमेजेस भी ऐड पॉइंट की हुई हैं। इज ठीक है, जो चीज़ मतलब कि उस वक्त हमें समझाई जा रही है वीडियो के अंदर, उसके मुताबिक जो है उसने इमेजेस भी डाल दी हैं अंदर। तो ये देखें कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो हम इससे समझ सकते हैं ना, आराम से। हाँ जी। ये जो आपने वीडियो बनाई है इसका जो वॉइस ओवर है हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ना। हाँ, हमने सेलेक्ट किया ना था उसके अंदर, जब वो इंग्लिश का ऑप्शन भी दे रहा था ना हमें, हमने फिर उर्दू सेलेक्ट की थी, तो वो तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कर सकते हैं। दुनिया की हर लैंग्वेज में। हाँ, देखते हैं ना, एक मिनट इसके अंदर देखते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। सर्च। अब यहाँ पर वीडियो के ऊपर जाएंगे तो ये हमसे ये पूछेगा ना। अब देखते हैं यहाँ पर दुनिया की हर लैंग्वेज नहीं, यहाँ पर मतलब कि मेन मेन जो लैंग्वेजेस हैं, अफ्रीकन हो गई, ठीक है, अजरबैजान, और ये क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, एस्पिनोल मतलब कि स्पेनिश जो है, स्पेनिश, ये आ गई फिलिपिनो, फ्रेंच आ गई, ठीक है, कैनेडियन फ्रेंच, उकेलेलियो इंडोनेशियन, और इटालियन, लैटिन, और भी बहुत सारी सर हैं। जावा भी लिखा हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत सारी हैं लैंग्वेजेस, इनमें से जो कोई सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जितनी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है उतनी लैंग्वेजेस ही हम वो कर सकते हैं ना इसके अंदर। अब ये वाली सारी लैंग्वेजेस हमें समझ नहीं आएगी कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज है, अब हिंदी पता नहीं कौन सी है इसके अंदर, सारी अजीब अजीब लैंग्वेजेस है ना। अब ये हिंदी भी होगी इसके अंदर, तमिल, और ये सारी लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, वो मतलब कि थाईलैंड की, और ये सारी लैंग्वेजेस, इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें। अभी चाइनीज़, कोरियन भी है, जापानीज़ भी है इसके अंदर, तो ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आएगी तो सिलेक्ट करके क्या करेंगे। हमें जो समझ आती है वो है इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, तो इतनी लैंग्वेजेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमान, क्यों आपने कोरियन में बनवाना था क्या? सर्च देती हैं। हाँ, तो इनमें से जो आपको अच्छी लगे, जो समझ आए, उनमें से बनवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ आएगी तो उर्दू ही ठीक है, और इंग्लिश ही ठीक है। यहाँ समझ नहीं आएगी। बाकी लैंग्वेजेस, चाइनीज समझ आती है? नहीं चाइनीज नहीं आती बस कोरियन थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, वही जैनब के साथ वो देखी होगी। नहीं नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं, देख दो लफ्ज आते हैं सिर्फ इसको। हाँ, वो नाम बताना आता होगा और थैंक यू कहना आता होगा, बस, और क्या। हाँ इतना ही। नहीं ठीक। नहीं इससे ज्यादा आता है। हाँ, इतना भी नहीं आता यार, ठीक है। हाँ, कहा है बस चाइनीज नहीं आती, बाकी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ आप। कुछ है बस। हाँ, बस आपको आती होगी, सिंधी आती होगी, उर्दू आती होगी, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आ जाती होगी। मुझे सब कुछ। हाँ, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या था, हमारा वीडियो हमने देख ली कि वो एक्सप्लेनर वीडियो हम बनवा सकते हैं। हाँ, तो दुनिया की किसी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में नहीं बनवा सकते, बस जो ये सपोर्ट करता है ना नोटबुक एलम, जितनी लैंग्वेजेस, मेरे ख्याल में 50 लैंग्वेजेस जो है सपोर्ट करता है, तो उतनी लैंग्वेजेस के अंदर हम जो है अपनी बनवा सकते हैं एक्सप्लेनर वीडियो जो है। ठीक है,
तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हो गई हैं। आगे क्या था? माइंड मैप। माइंड मैप मतलब कि हमें ये इंफोग्राफिक बना के दे देगा। माइंड मैप देख लेते हैं क्या बनाता है माइंड मैप भी। और रिपोर्ट भी बना के दे सकता है, ठीक है। मतलब कि रिपोर्ट के अंदर क्या होगा कि मेन मेन जो उसके पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स जो है हमें रिपोर्ट के अंदर बना के ये दे देगा, ठीक है। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड फ्लैश कार्ड क्या होता है यार? एक तो दिमाग से निकल गया। चलो ये भी बनवा के देख लेते हैं। रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं। और रिपोर्ट, एक मिनट, रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो वीडियो की तरह जैसे हमसे क्वेश्चन ले रहा था ना, मतलब कि हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो है रिपोर्ट बना के दे, वो ब्रीफ हो, ठीक है। ब्रीफ हो या जो है उसके अंदर ज़्यादा डिटेल हो ना हो, ये कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर क्रिएट माई ओन, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करेंगे, जितनी लैंग्वेज इसके अंदर हैं, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको समझ आती है। क्रिएट अ फॉर्मल। अब यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमें रिपोर्ट कैसी चाहिए। तो वो जैसी भी चाहिए आपको, फिर आप वहाँ से उसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास माइंड मैप। अब माइंड मैप को देखते हैं क्या किया है इसने माइंड मैप के अंदर। अच्छा जी। ये क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। माइंड मैप के अंदर मतलब कि पॉइंट के आगे जो पॉइंट होते हैं ना, मतलब कि उस पॉइंट का कोई और पॉइंट भी है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। अब देखें ना, मास्टरिंग नोटबुक एलएम के अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप है क्यूरेट, ठीक है। क्यूरेट मतलब कि स्पेसिफिक उसको हम सोर्स देंगे। क्यूरेट के भी आगे से जो है ये इतने सारे वो हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है। वेट स्पेसिफिक सोर्सेज, अपलोड मेथड्स, जो है सर्च वेब फास्ट डीप रिसर्च। अब अपलोड मेथड का भी जो है आगे से पॉइंट्स हैं 4, ठीक है। वो ये बता रहा है, ठीक है। तो ये भी हम हेल्पफुल होता है कभी कभी। तो ये देखें, ये हम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर कोई एक पॉइंट देखना है तो यहाँ से भी इसको क्लिक करके देख सकते हैं। सिर्फ कोई एक पॉइंट देखना है तो इसको क्लिक करेंगे और वो एक पॉइंट हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास माइंड मैप। माइंड मैप। और अब यहाँ पर जो है इंफोग्राफिक देख लेते हैं। इंफोग्राफिक के अंदर क्या होगा कि एक इमेज होगी, उसके अंदर जो है नोटबुक एलएम का सारा प्रोसेस समझाया हुआ होगा, विद डायग्राम्स और जो है विद कैरेक्टर्स। तो इसको भी क्रिएट करके देख लेते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें हम एक ही टूल के अंदर कर सकते हैं। काम का टूल है ना ये। इतने सारे फीचर्स कोई टूल नहीं देता वैसे। ये काम का टूल है। एक और भी है, वो भी मेरे ख्याल में टाइम नहीं बचने वाला हमारा। खैर, वो भी देख लेंगे। उसका नाम भी ऐसे ही है, कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता है इससे। वो जब हम देखेंगे तब उसका नाम बताऊंगा आपको। जी अब्दुल्ला। सर एक एक वेबसाइट है ना जिसका नाम ट्राइपो या फिर ट्रिपो है। उससे 3D मॉडल्स बना सकते हैं और गेम्स बना सकते हैं। शायद आपने खोला भी हुआ आपने में नोटबुक एमएल वाले टैब के साथ ही जो है। हाँ, वो टूल हम देखेंगे, तरतीब के साथ देखेंगे ना। एक मिनट, इंफोग्राफिक बन जाए फिर हम देखते हैं इसको। इंफोग्राफिक है आगे जी। डेटा टेबल। डेटा टेबल अब कैसा होगा? अब ये इन सब की जो है हम वो कंट्रोल कर सकते हैं लैंग्वेज। जैसे अब ऑडियो बनाई थी हमने पॉडकास्ट, उसका भी यहाँ से जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट की हुई थी हमने, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश समझ नहीं आती आपको, वैसे मेरा ख्याल तो है आपको आती होगी, लेकिन अगर नहीं आती तो यहाँ पर इंग्लिश की जगह हम उर्दू कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। और यहाँ से जो है हम इसकी लेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करें या लॉन्ग करें। डिफॉल्ट के ऊपर किया हुआ है अभी, लेकिन इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि मेन मेन चीज़ें जो होंगी वो ब्रीफ करके बता देंगे बस। और अगर लॉन्ग करेंगे तो वो हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर।
अब इसको डिबेट स्टाइल भी बना सकते हैं, मतलब कि जैसे पॉडकास्ट होता है ना कि वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन डिबेट होती है कि एक जो है वो दूसरे की बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता, मतलब कि उससे एग्री नहीं कर रहा होता, तो वो डिबेट स्टाइल भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हर ऑप्शन के अंदर जो है हमारे पास कंट्रोल मौजूद है। अब स्लाइड डेक के अंदर देखते हैं। स्लाइड डेक के अंदर भी हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन भी है, शॉर्ट का ऑप्शन भी है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं हमारे, हम ये कैसी हम चाहते हैं स्लाइड्स, कितनी स्लाइड्स हमें चाहिए। ठीक है, और क्लीन विजुअल स्लाइड विद की टॉकिंग पॉइंट, कोट कोट यू व्हाइल यू स्पीक। ठीक है, प्रेजेंटर स्टाइल ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर हर जो है ऑप्शन के अंदर हमारे पास कंट्रोल है पड़ा। उसका लैंग्वेज का कंट्रोल है, ठीक है, उसके स्टाइल का कंट्रोल है, और जो अगर कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन, एडिशनल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इतने सारे फीचर्स हैं कि वो क्लासेस इसी के ऊपर लग गई हैं हमारी। चलें कोई बात नहीं, काम का टूल है ना, हम इसको स्टडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये यूजफुल है। दूसरी बात यह है कि ये फ्री है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फ्री है ये हमारे पास टूल जो है ना, कंप्लीटली फ्री है। तो ये हमारे पास बहुत काम का टूल है जो फ्री है। वैसे अगर इसको पेड भी कर देगी तो फिर भी लोग लेंगे, लेकिन मेहरबानी है गूगल की कि इसने फ्री किया हुआ। चलें जी, हमारा ये इन्फोग्राफिक बन गया है, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखें, अब जो मैंने बताया था कि उसके की पॉइंट्स जो होंगे उसको एक ही इमेज के अंदर जो है हमें डायग्राम्स के जरिए और कैरेक्टर और इमेजेस के जरिए जो है हमें समझा देगा। अब इसके की पॉइंट्स जो हैं यही है। पहला, स्ट्रेटेजिक क्यूरेशन, मतलब कि स्पेसिफिक जो है हम इसको सोर्स देंगे। वो सारे की पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो इसने हमें बना के दे दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक, मतलब कि इन्फो कहते हैं हम इंफॉर्मेशन को, और ग्राफिक मतलब कि ग्राफ के जरिए जो समझाई गई हो तो हम कहेंगे इन्फोग्राफिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फोग्राफिक का। अब डेटा टेबल भी जो है हम मुक करके देख लेते हैं। आ तो गए हैं, अब इसके अंदर डाटा टेबल को भी देख लेते हैं, एक ही दफा में इसको खत्म कर लेना पूरे टूल को। मुझे नहीं पता था कि पूरी क्लास लग जाएगी इसके ऊपर। सर, ये डाटा टेबल का क्या मतलब है? बन जाता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास डाटा टेबल। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर मतलब कि टेबल का तो आपको पता है ना, टेबल क्या होता है, जिसके अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और डेटा टेबल क्या होगा कि उन टेबल्स के अंदर जो है हमारा डेटा है मौजूद। अब उनके ऊपर हेडिंग्स भी दी गई हैं और उनके नीचे जो है हमारी डिटेल लिखी हुई है। अब फीचर नेम जो है ऑडियो ओवरव्यू। ठीक है, इसकी ऑडियो का जो है हम हमारे पास डेटा टेबल है। ऑडियो के अंदर आउटपुट फॉर्मेट, आउटपुट मतलब कि वो हमें जो है रिजल्ट देगा वो किस फॉर्मेट में होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा, कुछ भी, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और आउटपुट फॉर्मेट ऑडियो है या ई पॉडकास्ट, वो हमने देख लिया है। ठीक है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन, अब मतलब कि जो हमारे पास कंट्रोल मौजूद हैं वो हमें यहाँ पर इसने बता दिए हैं। फॉर्मेट, अब हमने देखा था उसके अंदर कि हम उसको जो है लंबा भी कर सकते हैं, डिबेट भी, डिबेट स्टाइल भी बना सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं, ब्रीफ। लैंग्वेजेस का कंट्रोल है हमारे पास, उसकी लेंथ का कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, और जिन स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करना है, ठीक है, उन उसकी भी इंस्ट्रक्शन हम इसको दे सकते हैं। और यूज केसेस मतलब कि कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे वो भी इसने बता दिया है। क्या क्या बता रहा है एआई, देखें, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है एआई, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। काम की बात है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सोर्स भी बताएगा। ठीक है, कि कितने सोर्सेज से इसने ये डाटा लिया। ये वन सोर्स अभी हमने दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमें ये वन सोर्स बता रहा है। अब की बेनिफिट्स, यहाँ पर की बेनिफिट्स भी हमें दे रहा है। बेचारा इतने काम कर रहा है हमारे लिए। सीखो बेटा इसको।
कितने काम कर रहा है हमारे लिए, मेहनत कर रहा है ये। ठीक है, तो अभी हमने डेटा टेबल भी बनवाया ना, तो इसके अंदर भी हमारे पास कंट्रोल था कि हम इसको जो है उर्दू के अंदर भी बनवा सकते थे। लेकिन हम जो है वो अंग्रेज हैं, तो इसलिए हमने इंग्लिश में बनवाया था इसको। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो जो है उर्दू में भी इसको क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, ये इतने सारे फीचर्स इसने दिए हुए हैं, वो भी फ्री में, वो भी अनलिमिटेड, और इतने काम के। तो इस टूल को हमें सीखना चाहिए। ऐसा ही है ना, आगे चल के हमें ये काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा नोटबुक एलएम का फुल स्टॉप लगता है यहाँ पर। फुल स्टॉप नहीं लगता है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, मतलब कि इसको समझने का फुल स्टॉप है, यूज करने का नहीं है। तो इसको यूज करना है आपने, सही है। अगली क्लास से पहले अगर किसी ने जो है वो इसको प्रैक्टिस ना किया तो मैं उसको अगली क्लास में नहीं आने दूंगा, सच्ची। ठीक है, हाँ। तो इसको मतलब कि पूरा समझ के आना है, चाहे आप रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग भी देखनी है, इसको खुद भी यूज करना है। ठीक है, इसको ओपन करें, इसके हर फीचर में जो है खुद घुस जाएं। अभी तो मैंने आपको समझाया ना सिर्फ, तो बताने से जो है इतना आपको समझ नहीं आएगा जब आप खुद करेंगे इसको। ऐसे लगता है कि मैं जो है ना भैंस के सामने बीन बजा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आती बात। तो समझा करें बात को और इसको प्रैक्टिस किया करें। फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये टूल किया था, वो इसको क्या पता नहीं इसके क्या फीचर्स थे। और फिर आपको जो है फिर दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अगर खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको मतलब कि याद रहेगा, और आपको जो है वापस से रिकॉर्डिंग्स नहीं देखनी पड़ेंगी। और अगर कोई यूज केस आ भी जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि बहुत सारा डेटा आ गया है, उसका आपने जो है समरी लिखनी है या कुछ की पॉइंट्स निकालने हैं उसके अंदर से। यूज केस है ना ये हमारे पास, मतलब कि इसके अंदर हम नोटबुक एल्बम को यूज कर सकते हैं। आपको भूल गया फिर क्या यूज करोगे, फिर वही नोटबुक पे लिखते रहोगे और जो है टाइम वेस्ट करोगे अपना। तो ये एआई को जो है डेली लाइफ के अंदर यूज करना आपने सीखना है, कि इसको कहाँ कहाँ किस किस एरिया के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और जो है कहाँ पर ये हमें फायदा देगा, कहाँ पर हमारा टाइम ये है बचाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम बचाने के लिए है ना, तो हम यूज ना करें तो हमारी जो है ये बेवकूफ़ी होगी कि हम फिर पूरा दिन लगाते रहें उसी एक चीज़ पर, जिसको हम जो है 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इतनी बहुत है। अब जो समझ आ गया वो बताएं, और जो समझ नहीं आया वो भी बताएं, ताकि मैं अभी आपको बता दूं, समझा दूं, और जो है फिर आप खुद भी कल प्रैक्टिस करके आए इसमें। फिर मैं आपसे पूछूं हर एक चीज़ कल, और फिर आपको आती हो। ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि हाँ मुझे तो इसका नाम ही भूल गया था, और ये फीचर ही भूल गया था, मुझे तो पता ही नहीं था। इतने बच्चे भी नहीं हैं आप वैसे। ठीक है ना, तो इसको आपने करके आना है। अभी जो समझ आई है वो बताएं मुझे। ये अरसलान को क्या इतनी जल्दी अल्लाह हाफिज कहना आ जाता है? बेटा आपकी रिकॉर्डिंग ही सुन लिया करो। क्लास खत्म हुई नहीं और आपको पहले अल्लाह हाफिज याद आ गया। चलो ना, आप अनम्यूट करो, कोई बताए इसके फीचर्स, फिर मैं नाम बोलूंगा, फिर आप। तैयबा हुरैन तो खैर अनम्यूट ही नहीं करेंगी, उनको तो डर लगता है। डर लगता है पता नहीं क्या, पूरी क्लास में बैठी रहती हैं, पर नेटवर्क इशू होता तो फिर एक दिन होता है वो, रोजाना क्या नेटवर्क इशू होगा। अब अगर इकट्ठे बैठी होंगी तो ये बहरान तो हंस रही होंगी। हाँ मुझे पता है ना। ठीक है, हम भी करके आ चुके हैं ये सारा कुछ। चलें जी, अब कोई अनम्यूट करे और मुझे बताए, वरना फिर मैंने जो है आपको बुलाना है और फिर। मतलब कि मैं खुद ही बुला लूं? सर, हाँ जी, यस यस। जो ये लास्ट वाला डाटा टेबल मुझे समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, समझ नहीं आया फिर मैं समझा देता हूँ फिर से। ठीक है,
डेटा टेबल के अंदर क्या होता है कि अब ये तो आपको समझ आता है ना कि डेटा क्या होता है। डेटा वही इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब कि रिफाइन की हुई इंफॉर्मेशन जो हमें समझ आए। तो टेबल का क्या मतलब है? टेबल का पता है ना आपको? मुस्कुराए माहीन। ये मिश्रा ने कहा था। हाँ, तो टेबल का आपको पता है ना कि टेबल क्या होता है, जिसके अंदर मतलब कि खाने होते हैं, इजी वर्ड के अंदर, मतलब कि इसके अंदर खाने होते हैं, रोज एंड कॉलम होते हैं, ठीक है, डब्बे। तो वो हमारे डाटा को डब्बों के अंदर डाल के हमें दे देगा, सिंपल, ठीक है। किसके जब अंदर? हाँ, डब्बे नहीं होते, खाने जैसे होते हैं, मतलब कि सेपरेट किए हुए होते हैं खाने। एक मिनट, ये देखते हैं हम। अब ये सर, देखें, एक खाना ये है, ठीक है, ये फीचर्स एंड नेम्स, ठीक है, तो ये एक खाना हो गया, इसके अंदर सारे फीचर्स एंड नेम लिखे होंगे, ठीक है। दूसरा खाना कौन सा है, मतलब कि दूसरा सेक्शन ये है आउटपुट फॉर्मेट। अब ये सारा आउटपुट फॉर्मेट लिखा होगा यहाँ पर। तो ये ऐसे मतलब कि हमें तरतीब से बना के देगा, जैसे टेबल होता है ना, वैसे हमारे डाटा को जो है टेबल के अंदर डाल के हमें दे देगा, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए और हमें इधर उधर जो है दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। अब आया समझ के नहीं? आ गया। हाँ, आ गया। फिर भी ना आया हो तो फिर भी पूछ लें, फिर मैं बता देता हूँ। लेकिन जब पूछूं फिर ना आया ना आपको, फिर देखना। अभी जिसने पूछना है वो पूछ ले। तो ये बहुरान तो लगता है मेरी क्लास लेने आती हैं, देखती रहती है ये पढ़ाता कैसे है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आपको समझ नहीं आएगी कुछ, क्योंकि ना आप लोग जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर करते हो चीज़ें, और ना आप जो है वो क्लास के अंदर अनम्यूट करते हो, क्योंकि आपके अनम्यूट बटन के ऊपर जो है वो आप जब क्लिक करते हो तो करंट लगता है आपको, फिर उस डर से जो है आप क्लिक ही नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है। ये भी वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। सर मैंने बनाई थी, मैं सेंड करना भूल गया था। हाँ ठीक है, आप भी सेंड कर सकते हैं, बल्कि आपने करनी है। मैं तो तय हुरैन का कह रहा हूँ कि उन पे मेहरानों के अनम्यूट ही नहीं करती वो क्लास के अंदर। हाँ, मतलब कि आवाज जाती है इनको, आवाज जाती है और खुद ही अनम्यूट नहीं करती। पता नहीं डरती हैं मुझसे, मैंने क्या कहा है आपको, कभी कुछ कहा है मैंने? रिएक्ट भी कर देती हैं, ये भी अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। चलें फिर, जब आप उधर पढ़ रही होंगी ना इंग्लिश वाली क्लास, फिर मैं पूछ लूंगा आपसे आके, जब आपने जो है अनम्यूट किया हुआ होगा ना। मतलब कि आवाज वाला बहाना तो गया, ये खुद ही नहीं करती अनम्यूट। चलने बेटा, आपको खुद ही समझ नहीं आएगी, मैं तो पढ़ा देता हूँ ना, मेरा काम तो है पढ़ाना। आपको समझ नहीं आएगी वो फिर आप कहोगे कि ये टूल समझ नहीं आया और ये समझ नहीं आया, और ये रिकॉर्डिंग तो फिर भी आप देख लेती होंगी, इधर से पूछता हूँ जब आप बताती नहीं है। हाँ जी, मतलब कि आपका जो है आवाज ना आने वाला बहाना खत्म। रिएक्ट ना करती, अब रिएक्ट करके फंस गई हैं आप। अब दोनों बैठ के हंस रही होंगी। हाँ, स्क्रीन के अंदर से भी देख लेता हूँ मैं। चलें जी, ठीक है। मैंने तो आपको समझाना है ना, स्क्रीन के अंदर से घुस के तो नहीं पकड़ लूंगा ना आपको और काम करवाऊंगा। बताऊंगा और आपने करना है, ठीक है। नहीं करेंगे तो वो आपका नुकसान होगा। सही है। कल की क्लास से पहले इसको पूरा जो है वो इसकी छानबीन करके आनी है इस टूल की। हाँ, मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।